जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बहुजन समाज के लिए बड़ी खबर है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा बरकरार रखा है। चुनाव आयोग ने 6 पार्टियों को राष्ट्रीय दल माना है, जिसमें केंद्र में सत्ता में इस समय भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, इसके अलावा आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, केरल की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी और मेघालय में सत्ता में है इस समय पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया है। 67 पार्टियों को क्षेत्रीय दल के रूप में उन्हें मान्यता मिली है, जिसमें यूपी में समाजवादी पार्टी है और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को भी क्षेत्रीय दल चुनाव आयोग ने माना है। ओपी राजभर और संजय निषाद की पार्टी को अभी भी क्षेत्रीय पार्टी नहीं माना गया है, उसे केवल रजिस्टर्ड दल के रूप में है। चुनाव आयोग ने 345 पार्टियां जो रजिस्टर्ड केवल चुनाव लड़ने के लिए थी, उनमें से 334 के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं, क्योंकि नियम है कि जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उन्हें 6 साल में चुनाव कोई न कोई लड़ना होता है। अगर वह 6 साल में कोई भी चुनाव नहीं लड़ी तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है। कुछ वर्षों में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कम हुआ, खासकर 2022 और 24 में, और यह इसलिए हुआ है कि मीडिया और विपक्ष के गठजोड़ जो बहुजन समाज पार्टी का दुष्प्रचार कर रहे थे उसकी वजह से हुआ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जिस तरह से मीडिया और विपक्ष द्वारा नेगेटिव नैरेटिव चलाया गया, उसकी वजह से ही बहुजन समाज पार्टी को काफी नुकसान हुआ, उसकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया गया। अभी हाल में देखा होगा कि भारत समाचार ने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक बेबुनियादी झूठी खबर चलाई, जिसका बसपा प्रमुख बहन मायावती ने बेनकाब कर दिया और उससे कहा कि वह माफी मांगे, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी और उसने अपनी वीडियो को डिलीट कर दिया। इसी तरह 2022 और 24 में भी बहुजन समाज पार्टी ने अगर इन नैरेटिव जो खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो दुष्प्रचार हो रहा था उसके खिलाफ मोर्चा खोला होता तो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कम नहीं हुआ होता। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी अपनी इमेज को लेकर सजग है और वह अपनी पार्टी के संगठन को पूरे देश में खड़ा करने में लगी है। वह जिले से लेकर के बूथ स्तर तक का अपने संगठन को खड़ा कर रही है। उसके लिए 2027 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई और उसे फिर से अपनी स्थिति पुरानी वापस लाने के लिए मेहनत करनी होगी और इस तरह के जो बीएसपी के खिलाफ दुष्प्रचार या नैरेटिव गढ़े जाते हैं, उसके खिलाफ जो दुष्प्रचार या नैरेटिव गढ़े जाते हैं उसको काउंटर करना होगा, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी को भविष्य में भी इससे काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मीडिया और विपक्ष ने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ इस तरह के नैरेटिव गढ़ करके बहुजन समाज पार्टी का इमेज खराब की है और बहुजन समाज पार्टी को इसके लिए सजग रहना होगा।